देखिए एक्सेलरेशन पर, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच फॉर दिस मच टाइम, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फिज़िक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए सबसे पहले एक जो ज़रूरी चीज़ होती है कि हम एक इमेज बनाएं। वो इमेज हम अपने दिमाग में भी बना सकते हैं और बोर्ड पर भी बना सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो। इफ़ यू फाइंड इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड तो बोर्ड पर बनाइए, और अगर आपको दिमाग में बन रही है इट्स फाइन, लेकिन इमेज के बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर आप इमेज बनाते हैं तो कोई मिस्टेक हो रही होगी, देन इट विल इंडिकेट दैट मिस्टेक, इट विल नॉट हैपन, प्लस इट विल हेल्प यू to find out which is the exact phenomena you are going to use and many other things related to happenings there। इसलिए हमेशा कोशिश करिए इमेज बनाने की, या तो बनाने की या सोचने की। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 2 minutes। देयर इज ए रेक्टिलिनियर मोशन। सड़क पर एक बस जा रही है, ये लाइक दिस, यहाँ से वो स्टार्ट करती है, अब इस तरह से चलते जाती है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि हमको कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, वो क्वेश्चन का वर्ड कहाँ पर है। तो इसमें उसको क्लियर ही दे दिया है फाइंड आउट, तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन ऑलवेज सी व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, स्पीड। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको क्लियर लिख लीजिए बोर्ड पर, या तो फुल फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में। तो हमें निकालना है स्पीड एंड वी विल राइट इट स्पीड, ये फाइंड आउट करना है। आफ्टर 2 minutes, 2 मिनट के बाद की जो स्पीड होती है, स्पीड एक्वायर्ड, वो u है या v है? तो आंसर है v है, क्योंकि u इनिशियल और v बाद वाली स्पीड। सो वी हैव टू फाइंड आउट v। और दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो हमें s भी निकालना है। ठीक है, अब गिवन क्वांटिटीज़ के लिए सर्च करिए। गिवन क्वांटिटीज़ कई बार हमको क्लियर लिखी हुई देती हैं और कई बार क्लियर नहीं लिखी होती, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है क्योंकि उसकी सिचुएशन दी होती। कुछ वर्ड्स के खास मीनिंग होते हैं, उसको याद रखिए। जैसे पहला, ए बस स्टार्टिंग, ये जो शब्द है स्टार्टिंग, इट गिव्स अस वन डाटा। वो डाटा क्या है? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ गिवन। क्या है ये डाटा? u इज इक्वल टू 0। ये जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो वो u इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ए कार स्टार्ट्स, ए बस स्टार्ट्स, दैट मीन्स वी आर एट ए लिबर्टी टू टेक u इज इक्वल टू 0, इट इज गिवन। ओके, फ्रॉम रेस्ट, देखिए ये रेस्ट हमें क्या बताता है? स्टार्टिंग है, इसलिए कौन सी वेलोसिटी u, और रेस्ट का मतलब 0। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम वैल्यू लेते हैं a, सिंबल a, कितना? 0.1। दिस इज गिवन टू अस 0.1 फॉर 2 minutes। तो अगला नंबर क्या है? 2। ये 2 क्या है? फॉर 2 minutes, व्हाट डज इट मीन? हमको अपना दिमाग लगाना है कि ये 2 स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, या क्या है। तो इतना हमको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए कि हमको समझ में आए कि ये इतने टाइम तक ट्रैवल कर रहा था, इतने टाइम तक। व्हाट इज़ दिस टाइम? तो अगर आपको टेक्स्ट से समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा यूनिट को देखिए। यूनिट क्या है? मिनट। और मिनट किसका यूनिट होता है? टाइम का। इसलिए भी हमको पता लगा कि ये क्या है? टाइम। 2 minutes। अब ये जो मिनट है, अभी से ही हम समझ गए हैं कि हमको एक्सेलरेशन में टाइम का क्या यूनिट यूज़ किया है? पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है? मिनट। तो जब भी हम इनका आपस में ऑपरेशन करेंगे इट शुड बी यूनिफॉर्म, इसलिए हमें इसे क्या बना लेना चाहिए? सेकेंड। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। सो दिस इज
120 second. Okay, these are given quantities, these we are supposed to find. One by one हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले इसको फाइंड आउट करते हैं. इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक ऐसे फॉर्मूले को याद करना है अपनी मेमोरी से जिसमें ये आता हो, और ये कोशिश करनी है कि उस फॉर्मूला में इसमें से कोई ना कोई हो. तो उस फॉर्मूले की क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? V U A T, V U A T. नाउ इट इज़ आवर टेस्ट. हमें याद आ गया, दैट इज काइनेमेटिक फॉर्मूला नंबर 1. तो हम लिख देते हैं वी नो V इज इक्वल टू, और सेकेंड लाइन लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, और वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसमें. V तो हमें निकालना है, जिसको निकालना है उसको एज इट इज लिख दीजिए, सेम सिंबल, नो साइन नथिंग, ऐसे का ऐसा ही लिखना है. अपने आप प्लस माइनस जो भी आना होगा आएगा. U प्लस A T. So velocity is 0.1 into 120. 0.1 के कारण ये क्या हो गया? 12. और यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड. 0.1 क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और 120 क्या है? सेकेंड. तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1. ओके, ये आ गया. दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी थी? डिस्टेंस S. अब हम याद करते हैं S का फॉर्मूला इसी क्वांटिटी में. एंड वी रिमेंबर S इज इक्वल टू, हमारे पास दो फॉर्मूला हैं S के, ut + ½ at स्क्वायर सेकेंड फॉर्मूला, और थर्ड है v² - u²/2a. तो हमें v भी मालूम है, v तो हमने कैलकुलेट किया. ओरिजिनली हमें क्या मालूम है? UAT. और निकालना क्या है? S. तो सेकेंड फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं S इज इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी नो. Then putting values. Second, putting values. S फाइंड आउट करना है. U 0 है इसलिए 0 हो गया, प्लस हाफ हुआ. A की वैल्यू हमें दी है 0.1. T का स्क्वायर, T की वैल्यू हमें दी है 120, और उसका स्क्वायर 120. सो दिस इज इक्वल टू 60. 0.1 into 60 ये कैंसल हो गया. सो दिस इज 1, दिस इज 6. सो 6 720 S मीटर. इसको भी अगर आप देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी A एक्सेलरेशन मीटर सेकेंड -2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटू टाइम, सेकेंड इंटू सेकेंड. देखिए -2 + 1 + 1 क्या बचा? मीटर. और वैसे भी हमको याद है कि डिस्टेंस S किस में लेना है? मीटर में. सो वी गॉट इट. सो इस तरह से ये हमने रिवाइज किया. कौन सा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एप्लीकेशन. इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला एप्लीकेशन होगा. ओके, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए. इट सेज ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मैं इसका डाटा साथ साथ में लिख देता हूँ. ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h. ये उसकी इनिशियल स्पीड है 90 km/h. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमको दिया है कितना? -5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस मीन्स इट इज रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक लगाया है तो स्पीड कम होगी। ओके, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें एस निकालना है, तो हमने ये लिख लिया। और उसके आगे दिया है बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट, और रेस्ट का मीनिंग हमको मालूम है, रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ज़ीरो। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी क्या ले ली, ज़ीरो। अगर ये स्टार्टिंग होता तो यस, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0 लेते। आफ्टर द ब्रेक ब्रॉट टू रेस्ट लिखा है तो v इज इक्वल टू 0। ओके, s निकालना है। अब क्वांटिटीज को गौर से देखिए, कौन सा फॉर्मूला फिट करना है, u a s v। यस, यू गॉट इट राइट, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर दैट इज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप s इज इक्वल टू लिखिए, v इज इक्वल टू लिखिए, a इज इक्वल टू लिखिए, नो डिफरेंस। रिलेशन तो रिलेशन है। इसको आपको ऐसा याद है ऐसा लिखिए, अगर आपको ऐसे याद है तो ऐसे लिखिए, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो भी ठीक है। 2as इज इक्वल टू दिस मच, 2a को इधर ले गए, आ गया, डज नॉट मैटर, आप उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, एंड दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमको s निकालना है और बाकी सब चीज़ों की वैल्यू दी है, सो वी राइट हियर पुटिंग वैल्यूज, v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ u लिखना है और यहाँ a लिखना है। a हमको किसमें दिया, मीटर सेकंड में, और u दिया है किलोमीटर आवर में। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई एडिशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, दोनों का यूनिट एक समान हो, तभी ये ऑपरेशन हो सकता है। तो यूनिट एक समान कैसे होता है, तो हमको एक फैक्टर याद रखना है, 90 किलोमीटर पर आवर। ये इसका ये मतलब है, ये किसके बराबर होता है, 90। इस किलोमीटर को हमने बना दिया मीटर, कितने मीटर होता है ये, 1000 मीटर। आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो ये बना मीटर सेकेंड, और इसको हमने ये 20 कैंसल, ओके, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So this is again 5. So 5 into 5 25, और अब इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड में। अभी तो हमने ऐसा किया, आगे के लिए आप इसका शॉर्टकट याद रखिए। व्हाट इज शॉर्टकट, किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाइड करना है 5/18 से, तो ये हमको क्या देगा, मीटर पर सेकेंड। बस देखिए ये कितने किलोमीटर पर आवर था, 90, तो यहाँ 90 लिखिए, 90, 18 5s are 90, 5 5s are 25, आ गया। तो ये टेक्निक याद रखिए, और अगली बार से हम सिर्फ 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्शन हो जाएगा। ओके, सो फिर से यहाँ आ जाइए, u स्क्वेयर, u कितना था, 25 मीटर पर सेकेंड, सो 25 इंटू 25 प्लस 2a, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वी पुट इट नेगेटिव, 0.5 a s
एस निकालना है, तो उसको एस ही रहने देते हैं। अब चूंकि दोनों का यूनिट एक हो चुका है इसलिए हम यूनिट नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर मीटर सेकंड में ही आएगा। ओके, अब 25 इंटू, हमें एस निकालना है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 2 इंटू 0.5 दैट इज 1, 1 इंटू एस इज एस, और ये कितना हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 0.5 1 इंटू एस एस, 25 इंटू 25 वी ऑल नो 625 माइनस एस इज इक्वल टू 0। एस को इधर ले आइए, देयरफॉर एस इज इक्वल टू 625 मीटर, S is equal to 625 मीटर। सो ये हमारी वैल्यू आ गई कि कितनी दूर जाके कार खड़ी होगी। एंड यस, ये इसका क्वेश्चन है। This is initial velocity, this is acceleration, it will come to rest after how much time, after how much distance, and after 625 meter it will come to rest. This is how we make it. And now we go to the next question, to the question number 3. Question number 3 says, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. A trolley while going down an inclined plane has acceleration of 2 centimeter per second square. ये यहाँ से ट्रॉली नीचे जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। What will be its velocity 3 seconds after the start? ये एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। हमें निकालना क्या है? Velocity 3 seconds after start. That means this is final velocity. तो final velocity हमें निकाल ली। ठीक है, अब हम पिक्चर भी हमने बना ली, ये फिगर निकालना है। गिवन क्या क्या देखिए, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Acceleration हमें गिवन है, after 3 seconds after start, that means time is also given to us, 1 2 3, 3 क्वांटिटी से इक्वेशन नहीं बनता, वी नीड एटलीस्ट 4। हर एक में देखिए वी यू प्लस ए टी, एस यू टी ए, हर एक में 4 चाहिए, चौथी कहाँ है? वी सर्च फॉर इट। यहाँ से ये स्टार्ट लेता है एंड दैट इज साइलेंट हियर। ओके, तो जब भी कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट लेगी तो स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी होती है? 0। सो दैट वी टेक एज गिवन क्वांटिटी। अब देखिए यू वी ए टी, so now we can very well find it that v is equal to u plus at, और putting values v is equal to u की वैल्यू क्या रखनी है? 0 starting, a 2 t 3, and this is equal to 6. So v is equal to 6 meter per second. This is our answer. Very simple. एग्जैक्टली इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, नंबर 4। इट सेज ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, while what will be its velocity, no, what distance will it cover, what distance, तो हमें क्या निकालना है? distance. What distance does it cover in 10 seconds after start? Time कितना? 10 seconds after start. Okay, so A हमको दिया है, S दिया है, T दिया है, और स्टार्ट हुआ उसके बाद पहुंचा आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्ट हमें क्या देता है? U is equal to 0. So U T S A,
ये चार क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने याद किया, एंड यू नो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. वी राइट इट हियर. वी नो S is equal to ut plus half AT square, and here putting values S हमें निकालना है is equal to ut 0 plus half AT, A is 4, T का स्क्वायर 10 square, and this is equal to 200. S क्या है? Displacement, and that is in meter. So 200 meter is the value of displacement after how much distance? After 200 meter. Okay? Right. So what was our question? What distance will it cover in 10 seconds? Distance covered. ये हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू एक ही होती है. इसलिए शब्द डिस्टेंस लिखा हो या डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, डज नॉट मैटर. वी हैव टू कैलकुलेट विद द सेम फॉर्मूला बिकॉज इट इज ए रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. A stone is thrown in vertical upward direction. यहाँ से हमने स्टोन को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया. ओके, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ये कौन सी वेलोसिटी हमें दी गई है? u, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर की वेलोसिटी. ओके, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर per second square. Acceleration is equal to 10 meter per second square. Okay, in the downward direction, in downward direction. Okay, हम क्या करते हैं? एक साइन फिक्स करते हैं ऊपर के लिए और नीचे के लिए उल्टा उल्टा. तो ऊपर के लिए हम साइन लेते हैं पॉजिटिव. जितनी वेलोसिटीज, जितने डिस्प्लेसमेंट्स, जितनी क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन ऊपर होगी उसके सामने लिखेंगे प्लस, और जितनी की नीचे होगी उसके सामने माइनस. ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे ये जो चार इक्वेशन हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT एट्सेट्रा, ये चारों इक्वेशन वेक्टर क्वांटिटीज़ के, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के हैं. सो डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. राइट. तो यहाँ पर u की वैल्यू जब हम लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ है, वी विल राइट इट प्लस. एक्सेलरेशन इन्होंने दिया है नीचे की तरफ है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस. ओके, अगली चीज़ देखिए. हमको मालूम है अर्थ नीचे खींचती है, उसका एक्सेलरेशन नीचे होता है, -10. उसके बाद नेक्स्ट दिया है in the downward direction. Okay, what will be the height attained by the stone? What will be the height attained by the stone? ये ऊपर जाता है, क्या ये ऊपर आकाश तक जाएगा? आंसर है नो. इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, रिटार्डेशन है. तो इसकी वैल्यू कम होते 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 फाइनल क्या हो जाएगी? 0. और 0 हो जाएगी तो ये ऊपर जाना बंद कर देगा. बस उतना ही ऊपर जाएगा, तब तक एक पर्टिकुलर हाइट तक ही पहुंचेगा. ये यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? h. यहाँ पर जाकर क्या होता है? तो आंसर है यहाँ जाके ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो हमको एक और चीज़ पता लगी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर दिस डिस्टेंस. तो यहाँ हम v को क्या लेंगे? 0. क्यों? क्योंकि ये जाके स्टॉप हो गया, ये लिखा नहीं है, ये हमको समझना है. That final velocity has become 0. Okay, ये 0 हो गई. Now, after what will be the height attained by the stone? तो ये h हमको निकालना है, और ये हमने अपने
दिमाग से लगाया कि v क्या होगा, 0। ये चीज़ें आपको सोचनी हैं। व्हेनेवर ए बॉडी इज थ्रोन अप तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करना स्टार्ट कर देगा, -10, एग्जैक्ट वैल्यू -9.8। ओके, दैट इज इफ गिवन इट्स फाइन, इफ इट इज नॉट गिवन we will take it as granted, as given. A body starts moving, that means u is equal to 0. A body stops, v is equal to 0. Body is thrown up, v is equal to 0. ये चीज़ें उसके टेक्स्ट को देख के हमको फिगर में लिख लेनी है। We have written it. Okay, hv. Now 4 quantities h क्या होता है? Distance traveled, S U A V. You remember the formula, correct? That is V square is equal to U square plus 2AS. इसमें वैल्यू रखिए, ऑटोमेटिकली अननोन वैल्यू आ जाएगी। V की वैल्यू कितनी? 0, U की वैल्यू 5, 2, एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। इट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड, राइट? ए मल्टीप्लाइड बाई एस। एस हमें निकालना है, इसलिए हमने उसको एस ही रखा। सो दिस इज 25, माइनस इंटू प्लस माइनस 20 एस। इसको इधर ले आइए, 20 एस 5 4s are 5 5s are 5 upon 4, that is equal to 1.25 मीटर। क्या चीज़ है ये s, और s क्या है? हाइट। तो 1.25 मीटर हाइट वो अटेंड करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा एंड देन इट विल फॉल डाउन अगेन। सो दिस इज हाउ वी हैव मेड अप टू हाउ मच हाइट इट विल गो। पर इसका एक सेकेंड पार्ट भी है। दिस सेकेंड पार्ट सेज हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अब हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालना है सेकेंड पार्ट में, टाइम। अब अगर टाइम निकालना है तो क्या क्या दिया है? u a v, और t निकालना है u a v। u कितना है? 5, a कितना है? 10, और v कितना है? 0, और t निकालना है u v a t। You all remember it is first formula, v is equal to u plus at, and putting values v is equal to 0 is equal to 5 plus a 10। 10 कैसा 10? प्लस की माइनस? वेल, माइनस 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 into t. Okay, so this is 5 minus plus into minus minus 10t. इसको इधर ले आइए, 10t is equal to 5, so t is equal to 5 upon 10. This is 1 upon 2, और t टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, so we will write it second. तो this ball will reach to maximum height. How much is that height? 1.25 meter. How much will be the time taken to reach that height? Half second. That is, you can also write it 0.5 second. So these are our two answers, 1.25 meter and 0.25 second. This is how we have revised the numericals on the basis of formulas what we have derived in our theory part. This is their application part. And now we are ready to do the exercise at the end of the lesson. Okay? And after that exercise, we will change our topic to laws of motion. So next class we will see those exercises. Thank you.